जीएस सुधा के नाम से एक किताब है, अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर जीएस। सबसे पहले हिस्ट्री का सेक्शन है जिसके अंदर आपको एंसेंट, मिडिवल, मॉडर्न, साइंस एंड टेक से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो रक्षा से हो। कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर ऑलमोस्ट सारे सिलेबस में है। अगर एसएससी सीजीएल की बात करें, सीपीओ की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, तो किसी भी जीएस की किताब के अंदर मेन बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, इमेजेस हो गए, चार्ट फ्लो हो गए, तो चार्ट फ्लो काफी इंपॉर्टेंट होता है। टेबुलर फॉर्म में कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है, इमेजेस इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर आपका जो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड चैप्टर है, उसके अंदर सारी हिस्ट्री के अंदर टाइमलाइन वाइज आपका ऐसे ही एक्सप्लेनेशन रहने वाला है। हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है जिसके अंदर आपको कुछ इस प्रकार मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो बाउंड्रीज को डिवाइड करके बताते हैं। हमारा वर्ल्ड मैप से रिलेटेड जितना भी डाटा है आपको यहाँ पे सारा अमेंडमेंट्स है वो हो गए, जितने भी जजमेंट्स हैं। ये हमारा कोशिका वाला चैप्टर है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट है। S-400 का जिक्र हुआ था, रशिया से द्वारा इंपोर्ट किया गया था और काफी बेहतरीन तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन सर ने दिया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में जरूर आ सकता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अभी हाईलाइट था। जय हिंद दोस्तों। तो भाई बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे जीएस सुधा कब आएगी। नवीन सर की RWA से किताब आनी थी जनरल स्टडी की, फाइनली ये किताब आ चुकी है। मेरे हाथ में किताब है। आप लोगों ने काफी कमेंट करा है इस किताब का एक रिव्यू लो, तो आज की वीडियो इस किताब के रिव्यू के ऊपर रहने वाली है। अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर जीएस के नाम से किताब आई है। सर ने जीएस सुधा इस किताब का नाम रखा है। टोटल 9 टॉपिक्स है, 9 सब्जेक्ट है आपके इस किताब के अंदर, जो आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के सिलेबस को पूरा करते हैं। किताब के अंदर सर ने क्या क्या लिया है ये सारी चीजें देखते हैं, चलिए। तो दोस्तों जीएस सुधा के नाम से एक किताब है, अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर जीएस। नवीन सर RWA में पढ़ाते हैं, आप सभी जानते हैं। इनकी एक स्टैटिक जीके की भी एक बहुत बेहतरीन किताब आती है और काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन सर के थ्रू हुआ है और काफ़ी बेहतरीन एक शिक्षक हैं जो जीएस के हैं। इनकी स्टैटिक जीके की किताब बहुत फेमस है जो सर ने निकाली थी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो किताब का नया एडिशन भी अब आ चुका है। सर ने एक किताब निकाली है जो जीएस की थी। काफ़ी टाइम से बच्चे इसका वेट कर रहे थे, ये किताब कब लॉन्च होगी, कब आएगी। तो लॉन्च होने के बाद भी बहुत टाइम बाद ये किताब मार्केट में आई है और इस किताब के अंदर क्या चीज़ें खास है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 9 सब्जेक्ट है आपके, जो आपके जीएस के मैक्सिमम किताबों में होता है, लेकिन इसके अंदर जो सर ने एक्स्ट्रा ऐड किया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले बात करें तो इतिहास का आपका रहने वाला है, फिर उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के ऊपर है, फिर उसके बाद स्टैटिक जीके बहुत कम किताबों में होता है, स्टैटिक जीके भी सर ने इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद भूगोल है, पर्यावरण के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं आजकल, तो पर्यावरण का सेक्शन अलग से ऐड इस किताब के अंदर आपको देखने को मिलेगा। विज्ञान हो गया, कंप्यूटर एसएससी के सिलेबस में पहले ही ऐड हो चुका था तो ये रखना जरूरी था, तो कंप्यूटर भी आपको देखने को मिलेगा। विज्ञान एक प्रौद्योगिकी, तो ये नहीं मिलता था आपको जीएस की किताबों में। साइंस एंड टेक का पार्ट बहुत कम किताबों में मिलता था और साइंस एंड टेक से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो रक्षा से हो, चाहे वो आपका स्पेस से हो, या फिर नई कोई भी टेक्नोलॉजी जो नई आ रही है उसके ऊपर हो, तो वो जरूरी है, इसलिए रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था इंपॉर्टेंट होता है, इकोनॉमिक का सेक्शन, तो वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर किताब के अंदर बात करें तो मल्टी कलर किताब है और अंदर इस किताब के अंदर जीएस सुधा क्यों किताब का नाम रखा गया है, माता जी का नाम है सर की, और इसलिए इस किताब का नाम जीएस सुधा के नाम से सर ने रखा है। अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो सबसे पहले हिस्ट्री का सेक्शन है जिसके अंदर आपको एंसेंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों सेक्शन देखने को मिलेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज़्यादातर देखे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इस किताब के अंदर देखने को मिलेंगे जो आपके सिलेबस को पूरा करते हैं। तो एंसेंट, मिडिवल, मॉडर्न के बाद आपका भूगोल का सेक्शन शुरू हो जाता है। भूगोल के अंदर भी आपको भारत का भूगोल के साथ साथ विश्व का भूगोल देखने को मिलेगा। तो कई किताबों में सिर्फ भारत का भूगोल होता है, लेकिन इसके अंदर आपको विश्व का भूगोल भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा भूगोल वाला सेक्शन है। और उसके बाद राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का है, और इंडियन पॉलिटी के अंदर आपको संविधान से लेके जितने भी हमारे चैप्टर है, संसद हो गया, प्रधानमंत्री हो गए और राष्ट्रपति हो गया, जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो हो गए, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है वो सारे आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का रहने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था का अलग से ये एक चैप्टर है जिसके अंदर आपका राष्ट्रीय आय हो गया, कृषि हो गया, और उसके बाद मुद्रास्फीति हो गई, सेवा क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं तो वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद विज्ञान का सेक्शन है जिसके अंदर आपको सबसे पहले फिजिक्स देखने को मिलेगी, भौतिक विज्ञान देखने को मिलेगा, उसके बाद रसायन विज्ञान, और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है हमारा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से डायरेक्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा वनडे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो जीव विज्ञान का सेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पर्यावरण के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आजकल हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। इवन इस बार का जो आपका यूपीएससी का एग्जाम हुआ है 2025 का, उसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पर्यावरण से ही पूछे गए हैं। तो पर्यावरण का एक प्रॉपर इसके अंदर आपको सेक्शन देखने को मिलेगा। जीएस की बहुत सी कम किताबों में आपको पर्यावरण देखने को मिलता है, लेकिन इस किताब में सर ने स्पेशली इतने सारे चैप्टर्स जो टॉपिक्स हैं उनको इस किताब के अंदर रखा है। इसके बाद विज्ञान है, प्रौद्योगिकी की बात करी थी मैंने साइंस टेक की, तो साइंस टेक इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष से रिलेटेड हो या फिर आपका रक्षा से रिलेटेड हो, जैव प्रौद्योगिकी हो, रोबोटिक्स हो, उसके बाद नैनो प्रौद्योगिकी हो, ये सारी चीज़ें आपको साइंस एंड टेक के सेक्शन में देखने को मिलेगा। स्टैटिक जीके की सर की ऑलरेडी एक किताब आती है, लेकिन इस किताब के अंदर भी एक ओवरव्यू,
एक रिव्यू के लिए जो मेन आपके स्टैटिक जीके के चैप्टर है वो सारे आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट सारे ही लिए गए हैं। इसके बाद कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर ऑलमोस्ट सारे सिलेबस में है। अगर एसएससी सीजीएल की बात करें, सीपीयू की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, तो आपको कंप्यूटर का सेक्शन देखने को मिलता है सिलेबस में, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसको देखते हुए सर ने कंप्यूटर भी इस किताब के अंदर लिया है। अंदर अगर मैं कंटेंट की बात करूँ, मेन अगर चैप्टर की बात करूँ, तो यहाँ से चैप्टर शुरू हो जाता है जिसके अंदर आपको सबसे पहले हिस्ट्री के सेक्शन के अंदर प्राचीन इतिहास का दिया हुआ है, जिसके अंदर सुपर हेडिंग है और उसके बाद जो आपका इंट्रोडक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जो मेन बॉडी है, और मेन बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है किसी भी जीएस की किताब के अंदर, इमेजेस हो गए, चार्ट फ्लो हो गए। तो चार्ट फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चार्ट फ्लो हो गए, डायग्राम्स हो गए, उसके बाद ये टैबुलर फॉर्म में कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है वो हो गई, तो वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो हिस्ट्री का सेक्शन है जो आपको टाइमलाइन वाइज सारा हिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन इस किताब के अंदर सर ने लिया है। तो किसी भी किताब के अंदर डायग्राम्स, मैप्स और जो पिक्चर्स होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। खासतौर पे हिस्ट्री के अंदर जो हिस्टोरिक मैप होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सर ने इसके अंदर मैप्स हिस्ट्री के लिए हुए हैं। और ये इमेजेस इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे आपका जो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड चैप्टर है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें मिली और जोन सी चीज़ें जहाँ भी मिली उनके यहाँ पे आपको इमेजेस देखने को मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं बच्चों को याद करने के लिए मदद करती है। मैप्स हो गया, टेबलर फॉर्म में ये एक्सप्लेनेशन हो गया, पिक्चर्स हो गई, और उसके बाद आगे हाईलाइट्स करके और ये टैबुलर फॉर्म में आपको जो मेन चीज़ें हैं वो आपको इसके अंदर दी गई है। तो इस प्रकार से आपका सारा जीएस सुधा की जो बुक आई है उसके अंदर कंटेंट देखने को मिलेगा। मैप्स देखेंगे, पिक्चर्स देखेंगे, तो ये विजुअल्स है, विजुअल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें सर ने इस किताब के अंदर ली है। तो ये हमारा हिस्ट्री का सेक्शन था। सारी हिस्ट्री के अंदर टाइमलाइन वाइज आपका ऐसे ही एक्सप्लेनेशन रहने वाला है। जो आपकी हेडिंग्स वगैरह है उसको अलग कलर से प्रेजेंट किया गया है, जो आपके ये टेबल्स हैं उनको अलग कलर से प्रेजेंट किया गया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से समझ में आए और वो याद रहे। तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। इसी प्रकार अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भूगोल का सेक्शन। तो भूगोल के अंदर मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बाउंड्रीज़ को डिवाइड करके बताते हैं, बाउंड्रीज़ को प्रेजेंट करते हैं, कौन सा क्षेत्र किस जगह पे है और किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर जलवायु की बात करें, अगर महासागर की बात करें, सागर की बात करें, पर्वत पठार हो गया आपका, नदी हो गए, नहर हो गए, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी और ख़ासतौर पर मैप्स को ध्यान में रखते हुए देखने को मिलेगी। तो ये हमारा ये ज्योग्राफी का चैप्टर है जिसके अंदर आपको कुछ इस प्रकार से मैप्स और डायग्राम्स देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद आगे बात करें तो ये विश्व भूगोल की बात करें तो विश्व भूगोल का ये सेक्शन है जिसके अंदर आपको ये वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, टैबुलर फॉर्म में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, हियर यू कैन सी। तो ये सारा वर्ल्ड मैप से रिलेटेड जितना भी डाटा है आपको यहाँ पे सारा देखने को मिलेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा इंडियन पॉलिटी के ऊपर रहने वाला है, जिसके अंदर आपको जितना भी हमारा संवैधानिक विकास है वहाँ से शुरू ये चैप्टर है, जिसके अंदर आपको प्रस्तावना से लेकर अनुच्छेद जितने भी हैं और जितने भी आर्टिकल्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेगी। संसद हो गया, इसके बाद आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो गए, जितने भी हमारे जैसे कि मैंने बताया था अमेंडमेंट्स हैं वो हो गए, जितने भी जजमेंट्स हैं वो हो गए, वो सारी चीज़ें इस किताब के अंदर अपडेटेड देखने को मिलेगी। तो फुल्ली अपडेटेड किताब है और सेम एक्सप्लेनेशन, सेम कलरफुल, जैसे कि हेडलाइंस वगैरह आपको मैंने पीछे हिस्ट्री में बताया था वैसे ही ठीक आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगा। आगे बात करें तो ये राज्य व्यवस्था का चैप्टर है, इसके अंदर भी सेम आपको डायग्राम्स और जो पिक्चर्स है सेम मिलने वाली है। इसके बाद साइंस के अगर सब्जेक्ट की बात करें तो जीव विज्ञान काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं। तो ये जीव विज्ञान का सेक्शन कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। साइंस के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेनेशन जरूर होना चाहिए, और एक चीज़ ये रहती है कि साइंस में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाते हैं याद रखने में, या फिर उसको अगर टर्मोलॉजी की बात करें या फिर उसको प्रोनाउन करने की बात करें तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो उसका जो सोल्यूशन सर ने दिया है आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे। साइंस के कुछ वर्ड्स जो मुश्किल होते हैं तो वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि पादप जगत है तो प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, तो ये इस प्रकार से आपको इंग्लिश में भी कुछ टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा कोशिका वाला चैप्टर है जिसके अंदर प्रॉपर आपको इमेजेस देखने को मिलेगी और एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। तो ये साइंस वाला चैप्टर में कुछ ऐसे आपको सारे इमेजेस और जो डायग्राम्स वगैरह है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, तो वो चीज़ें इस किताब के अंदर सर ने ली है। इसके बाद अगर साइंस टेक की बात करें, साइंस टेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के जितने भी हमारे जो सिनेरियो बन रहे हैं उसके अंदर साइंस टेक से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो स्पेस रिलेटेड हो या फिर रक्षा क्षेत्र हो, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारे जितने भी रक्षा से रिलेटेड जो वेपन्स वगैरह हैं उनकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पृथ्वी मिसाइल हो गया, आकाश हो गया, त्रिशूल हो गया, अग्नि हो गया, उसके बाद तेजस हो गया, अर्जुन हो गया और उसके बाद ब्रह्मोस हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है जो
कहीं ना कहीं करंट अफेयर का भी आपका पार्ट था, और ये चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम्स में आ सकती है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे राफेल हो गया, INS विक्रांत हो गया, ये सारी चीज़ें अभी हमारा इंडिया पाक का वॉर हुआ था उसके अंदर भी सुर्खियों में थी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। S-400 का जिक्र हुआ था, रशिया से द्वारा इंपोर्ट किया गया था, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन सर ने दिया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में जरूर आ सकता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अभी हाईलाइट था। तो S-400 का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद ये सारा साइंस टेक का सेक्शन रहने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे अंटार्कटिका में हमारा जो गंगोत्री अनुसंधान केंद्र है उसको मेंशन किया हुआ है, हाइपरलूप जो ट्रेन का जो बात हुई थी उसको मेंशन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारा जो अभी करंट सिनेरियो बन रहा है वो सारी चीज़ें इस किताब के अंदर सर ने ऐड की है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करने की कोशिश की है ताकि बच्चों को एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ये GS सुधा आ चुकी है, जो कि नवीन सर की RW में पढ़ाते हैं, काफ़ी बेहतरीन टीचर है। प्राइस की बात करें तो किताब का जो प्राइस है वो 349 है, आफ्टर डिस्काउंट ये आपके 260 के आसपास मिल जाएगा। दिल्ली में मुखर्जी नगर में राय बुक शॉप है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप दिल्ली से कहीं बाहर रहते हैं तो इन 2 नंबर पर व्हाट्सअप और कॉल करके पूरे भारत में आप ये किताब कहीं भी मंगा सकते हैं, या आपको डिलीवर कर देंगे पूरे भारत में। तो दोस्तों GS सुधा का ये एडिशन आ चुका है। काफ़ी टाइम से आप लोग कमेंट भी कर रहे थे, पूछ भी रहे थे किताब कैसी है, तो एक बेहतरीन किताब है। सबसे ज़्यादा अगर मैं वनडे एग्ज़ाम्स की बात करूं तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इस कोचिंग संस्था RWA से मैंने देखा है, काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। पर्सनली भी मैं बच्चों से मिला हूं, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, तो इन सभी एग्ज़ाम्स में मैंने यहाँ से सिलेक्शन देखा है, और काफ़ी बेहतरीन टीचरों की टीम है जो कहीं ना कहीं बच्चों के सिलेक्शन में मदद कराती है। तो दोस्तों GS की किताब का ये कंप्लीट रिव्यू था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक्स और नोट्स की डिटेल्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।